हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। जो टॉपिक्स हमारे छूट गए थे पार्ट 1 वीडियो में, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। और बिफोर आई टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, लेट मी रिमाइंड यू कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या किया था। पिछले वाले वीडियो में हमने बीपीटी और उसका प्रूफ किया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के एप्लीकेशंस किए थे, एंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दो ट्राइंगल्स किस किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं वो सारे सीखे थे विद एप्लीकेशंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखा था हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप एक बार ज़रूर देख लें। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो आना ज़रूरी है क्योंकि उसकी काफ़ी एप्लीकेशन हमारे इन टॉपिक्स के अंदर आने वाली है जो पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं। ठीक है। एंड बिफोर आई स्टार्ट पार्ट 2, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो में, हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनको सिंगल शॉट में कंप्लीट किया है। उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूँगा, आप वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हैं। अदर देन दैट, सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है इस साल के टर्म 1 के लिए, वो भी हमने सॉल्व कर रखा है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। आई कांट एम्फेसाइज मोर कि सीबीएसई की तरफ से जो सैम्पल पेपर रिलीज़ होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लें और उस सैम्पल पेपर को, उसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू आवर करंट टॉपिक। तो ट्राइंगल्स में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एरिया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रूफ। पाइथागोरस का प्रूफ इस साल भी हमारे सिलेबस में है, तो ये हम ज़रूर करेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये अभी बताऊंगा मैं, एंड देन इन तीनों थ्योरम्स के एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एरिया थ्योरम। नाउ दिस थ्योरम goes like this: the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, बट है नहीं। आप इसको इस तरीके से समझिए और बस हमको समझना ही है, प्रूफ तो करना नहीं है क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है। तो सपोज़ करिए दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये सिमिलर हैं, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं ए बी सी, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज़ अगर गिवन है तो आप क्या कह सकते हो इनके एरियाज़ के बारे में? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ वो होगा इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। यानी ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, इसके स्क्वायर के इक्वल, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर, इसके स्क्वायर के इक्वल, या फिर थर्ड साइड सी ए और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग आर पी के स्क्वायर के इक्वल। तो दिस बेसिकली इज एरिया थ्योरम। बस इतना ही है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं तो पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया का रेशियो जो होगा उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम कुछ एक एग्जांपल्स लेके समझते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारी एक्सरसाइज के, उससे बड़ी आसानी से समझ में आएगा और आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ में सॉल्व होते रहेंगे। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ and their areas be 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively, and if EF is 15.4 centimeter, find BC. By the way, ये आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। एरिया थ्योरम अप्लाई करेंगे। ABC और DEF ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं बाय एरिया थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, सी ए अपॉन एफ डी का स्क्वायर। बट सारे ही ना लिखें, हम लेंगे वही साइड जो हमको ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो अपन इसका एरिया लिख देते हैं। ए बी सी का कितना दे रखा है 64
अपॉन 121, ये तो हमको गिवन है। अब हम देखते हैं कि हमको कौन सी साइड की ज़रूरत पड़ेगी। हमको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है ना। तो आप BC के ऊपर फोकस करिए। B इज सेकेंड पॉइंट, ABC में B सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है और C थर्ड पे आ रहा है। तो आप BC अपॉन EF का स्क्वायर, हमारे एरिया थ्योरम के मुताबिक एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR या एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF विल बी इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। और ये दे रखा है हमें 64 अपॉन 121 क्वेश्चन में। बट आगे सॉल्व करते हैं। जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, BC हमारा अननोन है, EF हमारा 15.4 है। तो BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 121। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा BC अपॉन 15.4। अब मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, विल बी स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 64 अपॉन 121। तो BC अपॉन 15.4 विल बी इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट इज़ 8 और 121 का 11। तो BC हमारा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ये आ जाएगा 8 अपॉन 11 इंटू 15.4। इसको हटा दीजिए तो यू विल गेट 10 डाउन बिलो। 11 से रिड्यूस हो जाएगा, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 4 बचा, 12 13 14 15, 4 4 44, 11 4 ज़ा 44। तो BC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 14 अपॉन 10। 10 को मैं और रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेसिमल लग जाएगा। तो 14 इंटू 8 112 अपॉन 10 विच इज़ 11.2 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो ये है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एरिया थ्योरम, और बड़ी आसान क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके के MCQs में आने की काफ़ी उम्मीद है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, देन एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है तो हम ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 करके बात कर लेंगे। ट्राइंगल 1 का एरिया और ट्राइंगल 2 का एरिया। यहाँ पे एरिया थ्योरम लगेगा बिकॉज दीज टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और बात हो रही है साइड्स के रेशियो की। हमें ये पता है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो होता है वो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी साइड ऑफ ट्राइंगल 1, इसको साइड 1 बोल रहा हूँ, अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। और ये रेशियो हमको दे रखा है क्वेश्चन में 4:9। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो रेशियो हमारा आ गया 16:81। बेटा ध्यान देने वाली बात है, कई बार हम जल्दी जल्दी में ओरली करने के लिए सीधे जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर सीखते हैं हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। पर यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे आपको एरियाज़ का रेशियो दे रखा था और साइड्स फाइंड करनी थी। यहाँ पे आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर देखते ही आप स्क्वायर रूट लगा दें और वो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 4/9 का स्क्वायर रूट ले लिया तो वो आएगा 2/3, और 2/3 भी ऑप्शन में है। तो ये ट्रिकी इस तरीके से बन जाता है कि हम गलती ये ना कर दें कि 2:3 मार्क करके आगे बढ़ जाएं, जो कि एकदम गलत होगा। हमारा सही आंसर है 16:81। 81:16 भी नहीं है। और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे हमको एरियाज़ का रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, और हमको साइड फाइंड आउट करनी थी या साइड के रेशियो फाइंड आउट करने थे। तो ऐसे केसेस में हम स्क्वायर रूट लेके कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें साइड्स का रेशियो दे रखा था और एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ। और वैसे भी आप अगर इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, वो ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा कि करना क्या है, स्क्वायर लेना है या स्क्वायर रूट लेना है। दैट वोंट बी अ बिग डील, ऑलराइट। बट ध्यान देना। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम्पल। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. By the way, ये आपकी एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज एरिया थ्योरम की 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है
काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमसे फिगर नहीं बन पा रहा है, तो एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। तो लेट्स डू इट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर दे रखा है, तो आपने एक स्क्वायर बना लिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन, और अगर उसकी पढ़ के आपको फिगर बनाना है तो फिगर थोड़ा बहुत बड़ा बनाया करो, बहुत छोटा मत बनाया करो, ताकि आप उसकी अच्छे से लेबलिंग करके खुद के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की किसी भी एक साइड के ऊपर आपने सपोज करिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। तो ये अगर स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये ए तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है उसकी साइड पे, दैट मीन्स उसकी भी साइड्स ए और ए ही होंगी। तो ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। ये अभी बस जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल पा रही है उसको लेबल कर लेते हैं। साथ में बोल रहे हैं इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक डायगोनल के ऊपर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो पहले कोई सी भी एक डायगोनल बना। लेट मी यूज अनदर कलर पेन। सपोज करिए ये आपके पास एक डायगोनल लिया आपने, और इसके ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो वो सपोज करिए कुछ इस तरह बन गया। ठीक है, अभी इसकी साइड्स की लेंथ नहीं पता क्योंकि हमको डायगोनल नहीं पता। अब इनका एरियाज का रेशियो निकालना है। तो जो बच्चे जानते हैं कि स्क्वायर की डायगोनल होती है √2 टाइम्स इट्स साइड, उनके लिए तो ये बड़ा आसान हो गया। जिनको नहीं पता कि ये क्यों होती है, अगर ऐसी होती है तो उसके लिए आप ये देखिए कि स्क्वायर में ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD, अगर ABCD आपका इनिशियली एक स्क्वायर जो था गिवन है, ई पॉइंट इसको मैं बोल देता हूँ ADE आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ACF आपका ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑन डायगोनल। आपको इन दोनों के एरियाज़ का रेशियो निकालना है। अब हमने शुरुआत में ही बात करी थी कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल DEA जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC, क्योंकि दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये सिमिलर हैं तो हम इनके ऊपर एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। एरिया थ्योरम के हिसाब से एरिया ऑफ DEA अपॉन एरिया ऑफ AFC विल बी इक्वल टू उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, जो कि DEA की साइड है A और इसकी साइड है √2A, इसका स्क्वायर। सबसे पहली बात, पहले तो ये मैं बताऊं कि ये √2AI कैसे। देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए ट्राइंगल CBA को। अभी मान लीजिए आपके पास AC की वैल्यू नहीं है, ये चाहिए ना हमें, ये √2A कैसे आई है इसकी बात हो रही है। तो अगर हम CBA स्क्वायर की बात करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है AC, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर A है और बेस भी A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ जाएगा 2A स्क्वायर, तो AC आ जाएगा √2A स्क्वायर। अंदर से रूट के अंदर से A बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, तो इट इज़ √2 टाइम्स A। ऐसे इसकी साइड निकल जाएंगे। अब आपके पास जब ये आ गया है, आपको ये पता है इसकी साइड √2A है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A अपॉन √2A, A से A कैंसिल, तो ये आ गया 1/√2 का स्क्वायर विच इज़ 1/2 और 1:2। यही प्रूव करना था, ठीक है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। वो विदाउट गोइंग इनटू द एरिया थ्योरम ऐसे अप्लाई कर देते हैं कि भाई वी डू नो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 टाइम्स इट्स साइड स्क्वायर। तो अगर एरिया ऑफ DEA की मैं बात करूं तो वो होगा √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। साइड कितनी है उसकी? A स्क्वायर। इसका रेशियो हमें लेना है एरिया ऑफ AFC, तो वो √3/4 टाइम्स उसकी साइड कितनी है?
ये अभी अभी हमने निकाली √2 है, तो √2 का स्क्वायर, √3/4 से √3/4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज़ 2, a का स्क्वायर इज़ a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये भी आ गया 1/2 जो कि है 1:2। तो आप ऐसे सॉल्व करो तो भी ये प्रूव होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला लगता है, याद आ जाता है, एरिया थ्योरम नहीं आ रहा, तो कोई गलत नहीं है, आप ऐसे भी जिस आंसर पे रीच करोगे वो सही होगा, और अगर एरिया थ्योरम लगा के करते हो तो भी वो सही होगा। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पाइथागोरस थ्योरम, एंड इट गोज़ लाइक दिस: इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, आई थिंक ये 6-7 से स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको यूज़ करना हम सभी को आता है, बट इट्स अ फर्स्ट टाइम कि इसके प्रूफ की बात हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सपोज करिए ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो हम इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल को जानते हैं, और ये पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज साइड वो होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में होती है। तो एंगल बी है 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट साइड AC स्क्वायर और विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहेगा। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट कर दूँ अबाउट इट्स एक्सिस इस तरीके से कि ये हाइपोटेन्यूज मेरी ऑन ग्राउंड हो जाए, तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा एक ट्राइंगल मेरा। क्योंकि इसको जब हम प्रूव करेंगे तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। इससे मैं आपको नेमिंग का भी तरीका सिखाऊंगा। तो मेरा पॉइंट A यहाँ पे आ गया है, पॉइंट B ये हो गया है विच इज़ 90 डिग्री, और पॉइंट C है ये हो गया। मैंने अबाउट हाइपोटेन्यूज इसको, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड अब इसको अगर हम प्रूफ की बात करें तो गिवन हमें क्या क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। टू प्रूफ हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। CST कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, आदत है मेरी। कई बच्चे पूछते हैं ये क्या लिखा है, दिस इज़ शॉर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऑन AC। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगी ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इसको सपोज करो पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट D, है ना। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन को नोट कर देते हैं, ड्रॉप BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। अब पाइथागोरस का प्रूफ कराने से पहले, इससे पहले ये बुक में दे रखा है थ्योरम नंबर 6.7, बट उसका कुछ प्रूफ नहीं है, तो वो मैं आपको एक बार ज़रूर समझा देना चाहता हूँ कि पाइथागोरस प्रूव करने के पहले हम कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में अगर आ जाएंगी तो पाइथागोरस बहुत ईजिली समझ में आएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रूव करने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पे हमको 3 राइट ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है ABC जो हमें ओरिजिनली गिवन है, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें एक मिल रहा है ट्राइंगल ADB राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार मिल रहा है BDC, और एक बार हमने ABC ले लिया। तो ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, ADB, BDC और ABC। अब देखिए, अभी मैं नेमिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, आई मीन सिमिलर है, आई एम सॉरी। देखिए आप ADB और ABC को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, चलिए प्रूफ में ये काम भी आएगा। ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC, ये मैं बोल रहा हूँ सिमिलर है। ये कैसे हैं देखिए आप, ADB में एंगल D 90 डिग्री, ABC में एंगल B 90 डिग्री,
तो एक एंगल तो इक्वल आ गया। ए डी बी में एंगल ए बी सी में भी एंगल ए, तो एक एंगल ये कॉमन आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वो हम करके नहीं दिखाएंगे, बट आपको पता है, अब पता है कि ए डी बी और ए बी सी एक दूसरे के सिमिलर है। ये आपको कैसे मालूम पड़ा? भाई ए क्राइटेरिया। तो अगर ये सिमिलर हैं तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी, इधर से लिया फर्स्ट और थर्ड ए बी, तो इधर भी फर्स्ट और थर्ड अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू डी बी सेकेंड थर्ड, सॉरी ए डी लूँगा फर्स्ट सेकेंड अपॉन ए बी। ये सी पी एस टी है। देखो 3 आ रहे हैं वैसे तो सी पी एस टी, बट हमने 2 क्यों लिए? क्योंकि ये हमारे काम के हैं। कैसे हैं काम के? देखिए आपको यहाँ पे ए बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे बी सी स्क्वायर चाहिए और ए सी स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है? जो मिलता है वो देखती है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ से मैंने ए बी लिया, ए बी न्यूमरेटर में, तो ए बी इधर से लिया तो इधर ए सी आया, क्योंकि फर्स्ट पे ए है थर्ड पे बी है, तो फर्स्ट पे ए थर्ड पे सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है? और इधर मैं डिनोमिनेटर में ए बी क्यों चाहता हूँ? ताकि अगर मेरे पास ये इक्वेशन बन जाए तो ये ए बी को मैं इधर भेजूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास एक ए बी स्क्वायर कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट ए बी स्क्वायर निकल के आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया ए डी विच इज़ फर्स्ट सेकेंड अपॉन ए बी फर्स्ट सेकेंड। मेरे को यहाँ से भी ए बी मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व करता, ये कैसे आया? सी पी एस टी है ये। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए बी इंटू ए बी विच इज़ ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको इधर भेजा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देता हूँ, ठीक है? अब मैं देखता हूँ ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, ये भी सिमिलर हैं। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये भी ए क्राइटेरिया से सिमिलर है। यू कैन पॉज द वीडियो और इसको आप सिमिलर मन में ही करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ। तो यू कैन पॉज राइट नाउ। सो अगर आपको मालूम पड़ गया तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बट अगर नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन। बी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है, एंगल बी डी सी इज़ 90 डिग्री। ए बी सी में भी एंगल बी 90 डिग्री है, तो एक तो एंगल ये इक्वल आ गया, ठीक है? दूसरी बात, बी डी सी में एंगल सी है, कंप्लीट एंगल सी, ए बी सी में भी एंगल सी आ रहा है, तो ये कॉमन है, ठीक है? एंड ऑल दोज जिनको सिमिलरिटी क्राइटेरिया में तकलीफ़ है, आई वुड रेकमेंड कि आप पार्ट 1 ऑफ द वीडियो वापस देखें, क्योंकि उसमें हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया डिटेल में पढ़ी है। ऑलराइट, तो ये भी दोनों ए क्राइटेरिया से बिल्कुल सिमिलरली हो गए, सिमिलर प्रूफ। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? बी सी स्क्वायर। आई वुड अगेन रेकमेंड टू पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड और आप कोशिश करें कि यहाँ पे क्या सी पी एस टी आपको लेना चाहिए कि आपके पास बी सी स्क्वायर आए। तो अगर आपका बी सी स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे, सी पी एस टी आपने ऐसे चूज़ किए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं आया तो प्लीज़ पे अटेंशन। आपको बी सी स्क्वायर चाहिए तो पहले तो बी सी इधर से, एक बार तो बी सी इधर से फोकस किया, बी और सी फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पे आपने लिया बी सी, तो इधर से फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन आ जाएगा आपके पास ए सी। ऑलराइट, विल बी इक्वल टू, आपको अब बी सी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो बी सी किस पे है? सेकेंड और थर्ड पे, तो इधर से सेकेंड थर्ड विच इज़ डी सी अपॉन बी सी। ये डिनोमिनेटर में क्यों चाहिए था? ताकि वैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बी सी इंटू बी सी स्क्वायर बन जाए। बाय द वे, ये अप्रोच है तो पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में काम आ रही है, बट ये अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काम आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से लिया कि अब बी सी इधर आ गया, तो बी सी इंटू बी सी विल बी बी सी स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, विल बी इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। मैंने सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दी। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब मुझे चाहिए क्या था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मेरे पास ए बी स्क्वायर की ये कुछ वैल्यू आ रही है, देखते हैं सिंप्लीफाई होके क्या निकलता है, और बी सी स्क्वायर की ये वैल्यू आ रही है। तो मेरे को एल एच एस में अपने प्रूफ में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। एल एच एस तो बिल्कुल ऐसा दिखने लग जाएगा। देखते हैं आर एच एस का क्या होता है। तो आई विल गेट,
तो ये जो हमारी दो इक्वेशंस थी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, इफ़ आई ऐड दीज टू तो मेरे पास एल एच एस में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आर एच एस में आ जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरे पास ये आ गया। नाउ सी, इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए डी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, ए सी कॉमन है। तो ए सी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ए डी, ए सी बाहर आ चुका है, प्लस डी सी इंटू ए सी में से भी ए सी बाहर आ गया तो प्लस डी सी। अब अपने फिगर को देखते हैं हम। देखिए आप क्या आ रहा है यहाँ पे, ए डी प्लस डी सी, और आपका फिगर क्या था, ये था ए डी यहाँ से यहाँ तक प्लस डी सी यहाँ से यहाँ तक, ए डी प्लस डी सी इज़ एक्चुअली ए सी। तो ए डी प्लस डी सी की जगह अब मैं क्या लिख दूंगा, ए सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, जो कि आ गया ए सी स्क्वायर। तो आई हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों बार लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये हमने बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका प्रूफ कुछ मतलब हमारे सिलेबस के बाहर है तो हम करेंगे भी नहीं, बट इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम में तो नॉर्मली आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता था और आप बोलते थे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय प्लस बेस स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, अभी तक आपको राइट एंगल दे नहीं रखा है ये, तो सपोज़ करिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये इस तरीके, सॉरी एक ये नॉर्मल ट्राइंगल है ए बी सी, ये इस तरीके से है, इफ़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये इस तरीके का ट्राइंगल है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम जो आ रहा है वो ए सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देन एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये जो दो छोटी साइडों के इंक्लूडेड एंगल है ये वाला, ये एक्चुअली 90 डिग्री होगा। बस इतना ही बोलता है ये। तो पाइथागोरस में हमको 90 डिग्री गिवन होता है और उससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमको ये गिवन होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और हम डिड्यूस ये करते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना ही अंतर है। आई होप इट इज़ क्लियर। अभी हम एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब इनके क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, एग्जांपल्स लेंगे, तो उससे बड़ा आसानी से समझ में आने लग जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारे बुक के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.5 का अगर मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 6.5 इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ तो यहाँ पे हमको 3 साइड्स दे रखी हैं। मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको मेन पॉइंट्स लिख दूंगा। हमें 3 साइड्स दे रखी हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नॉर्मल ट्राइंगल है जिसकी कि 3 साइड्स इस तरीके से हैं। आपको चेक करना है विद द गिवन इन्फॉर्मेशन कि अगर 3 साइडें ऐसी हैं तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने के लिए क्या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगाओगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के मुताबिक आपकी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी और बी सी नाम तो दे नहीं रखा है और नाम पे कभी जाना भी नहीं। आपको ये ज़रूर पता होता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो लॉन्गेस्ट साइड अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये ही हो सकती है अगर होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ये दोनों में से कोई भी हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती। तो राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अपन इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे इस बड़ी साइड के स्क्वायर से। तो छोटी साइड का स्क्वायर जैसे हमने निकाला 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर इज़ 49 प्लस 24 का स्क्वायर इज़ 576। 49 प्लस 576 हमारे पास आ रहा है 625। ये हमने नोट डाउन करके छोड़ दिया। और लॉन्गर साइड जो थी हमारी 25, उसका स्क्वायर निकाला, ये हमारे पास आएगा 25 का स्क्वायर इज 625। अब ये दोनों इक्वल हैं
यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हमारा हमने अभी अभी प्रूव किया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर भी 625 है और 25 का स्क्वायर भी 625 है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल इज राइट एंगल। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम बोलते हैं ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमको दे रखी है 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब हम ये ज़रूर जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज, अगर ये राइट ट्राइंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज जो होगी तो वो 8 होगी, या तो होगी नहीं, बट अगर होगी तो 8 ही होगी, उसके अलावा ना 3 हो सकती है ना 6 हो सकती है। तो हम निकालते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर साइड्स। 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36, 9 प्लस 36 इज 45। यही होता है ना, हाँ। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकलते हैं, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 64। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये 45 है, ये 64 है। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर, देयरफॉर ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ऑलराइट, इसका सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी ट्राई करते हैं। आई मीन 6.5 का ही सेकंड क्वेश्चन ये रीड कर रहा है। लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो द क्वेश्चन रीड्स PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equals to QM into MR. तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। अब इसमें भी जो आपको प्रूव करना है ना, टू प्रूव जो चीज़ है, चलो मैं पहले बता देता हूँ। टू प्रूव, इसका सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं। तो आपको टू प्रूव है PM स्क्वायर QM इंटू MR। अब ये प्रूफ कैसे होगा? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, आप इसको ऐसे सोचिए, आप PM स्क्वायर को PM इंटू PM सोचिए, और ये क्या इक्वल है? QM इंटू MR। अच्छा, बाय द वे कुछ बच्चे मेरे से ये भी बोलते हैं कि कई जगह डॉट होता है, कई जगह मल्टीप्लिकेशन होता है, बोथ आर सेम थिंग। ये डॉट सिग्निफाई करता है कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने PM स्क्वायर को लिख दिया PM इंटू PM, QM इंटू MR एज इट इज़। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको QM को इधर लेके आऊँ, तो ये मेरे पास PM अपॉन QM, और एक ही PM क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये वाले PM को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा MR अपॉन PM, है ना। तो ये मैं प्रूफ में अभी ले नहीं रहा हूँ, मेरे को जो चीज़ प्रूफ करनी है, अगर मैं इस तरीके से कुछ रेशियो निकाला हूँ, इस तरीके से कुछ ना कुछ CPST, अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि साइड्स के CPSTs की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर मैं इस तरह का कुछ CPST ले आऊँ तो मेरे को जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ये चीज़ निकालने की। इसके पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे को दे रखा है PQR इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट P। तो इसमें भी हम अप्रोच वही रखेंगे जिस तरीके से हमने हमारा ट्राइंगल बनाया था अबाउट हाइपोटेन्यूज, उसको बनाते हैं। राइट एंगल कहाँ पे है? ये राइट एंगल एट P, तो ये तो है पॉइंट, और ये Q ले लिया और ये R ले लिया। M इज़ अ पॉइंट सच दैट PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, ये बड़ा आसान हो गया। जैसे हमने पाइथागोरस को प्रूव किया था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही होएगा ये। देखिए आपको ये पता था कि ट्राइंगल QMP QPR के सिमिलर है। ठीक है, आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल पाइथागोरस में किया था हमने, बड़े वाले के सिमिलर AA से। फिर हमने ये वाला छोटा वाला PMR को QPR के सिमिलर प्रूव किया था AA क्राइटेरिया से ही। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर QMP QPR के सिमिलर है और QPR PMR के सिमिलर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि QMP PMR के भी सिमिलर है? देखिए एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, इसको सिंपल भाषा में समझिए। इफ़ x इज इक्वल्स टू y,
एंड y इज इक्वल्स टू z, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू z? बिल्कुल कह सकता हूँ। x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो x z के बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ट्राइंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, और ट्राइंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर। तो ये क्यू एम पी छोटा वाला बड़े क्यू पी आर के सिमिलर हैं, और बड़ा क्यू पी आर इस पी एम आर के सिमिलर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू एम पी जो है वो पी एम आर के भी सिमिलर है, यानी ये दो छोटे भी एक दूसरे के सिमिलर है। छोटा वाला पहला बड़े वाले के सिमिलर, छोटा वाला दूसरा बड़े वाले के सिमिलर, तो दोनों छोटे भी एक दूसरे के सिमिलर। तो हमको ये मालूम पड़ गया। अब आ रहा हूँ मैं प्रूफ के ऊपर, है ना। हमारा क्या था कि ट्राइंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ले लिया ना, मेरी ये रेशियोज निकल आएंगी। अब हो सकता है कि कोई बच्चा मेरे से बोले कि आपके मन में सवाल आया होगा, अगर नहीं आया तो मेरे कहने के बाद ज़रूर आएगा कि सर आपने क्यू एम पी और पी एम आर ट्राइंगल ही क्यों लिए, आपने क्यू एम पी और क्यू पी आर क्यों नहीं लिया, या आपने पी एम आर और क्यू पी आर क्यों नहीं लिया, आपने यही दोनों ट्राइंगल्स का पेयर क्यों लिया। तो आई नो कि ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा अभी के लिए, बट ट्राइंगल्स अपने आप में एक भारी चैप्टर है, और हमारे को अभी ये कुछ एक लिमिटेड एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ उसको रूल मान के चलिए, और अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, इसको आप हमेशा इनकॉर्पोरेट करें, ये रूल्स हमेशा अप्लाई होंगे। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये अपने आप में एक रूल बना के चल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि मेरे को क्यू एम पी और पी एम आर लेना पड़ा। यहाँ पे मैं जो ये रेशियो देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी एम और क्यू एम। एम तो दोनों में कॉमन है, तो कौन सा ट्राइंगल है, कौन कौन से तीन वर्टेक्स आ रहे हैं, पी एम और क्यू। तो पी एम और क्यू, यहाँ से मेरे को मालूम पड़ा कि क्यू एम पी लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ एम आर और पी एम, तो एम तो कॉमन है और आर और एम, तो यहाँ से मेरे को मालूम पड़ा कि पी एम आर लेना है मेरे को। ऑलराइट, तो यहाँ से मेरे को मालूम पड़ा कि क्यू एम पी लेना है, और यहाँ से मेरे को मालूम पड़ा कि पी एम आर लेना है। ठीक है, इसमें मैं और डेप्थ में भी जा सकता हूँ, बट वो अगर हमारा सेशन इंटरेक्टिव होता, हम फ्यूचर में कभी अगर यूट्यूब पे लाइव जाएंगे तो हम ज़रूर इसकी और भी बातें करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा मेरे से ये बोले कि सर आपने पी एम के नीचे क्यू एम को ही क्यों लिया, आपने एम आर को क्यों नहीं लिया। तो क्यू एम यहाँ पर रह जाता और पी एम यहाँ पर रह जाता, हो सकता है कि ऐसा होता, और तब मैं फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करता। अगर क्यू एम यहाँ पर होता तो मैं पी एम और क्यू एम, या अगर यहाँ पे एम आर होता, देखिए आप, अगर यहाँ पे पी एम और यहाँ पे नीचे एम आर आ जाता तो मेरे पास तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, पी एम अपॉन एम आर होता तो एम कॉमन है, पी एम और आर, तो मैं ले रहा हूँ एक ट्राइंगल पी एम आर। और अगर यहाँ पे क्यू एम अपॉन पी एम होता तो क्यू एम और पी, यहाँ पे मैं लेता क्यू एम पी। तो दोनों ही केसेस में बात तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की हो रही है। तो ये दोनों हमारे सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं तो बड़ी आसानी से हम पहुंच सकते हैं जहाँ पे हमको पहुंचना है। आपने क्या लिया, यहाँ से लिया एम पी या पी एम ले लो, पी एम और एम पी एक ही चीज़ होती है, थर्ड एंड सेकंड। तो यहाँ से आप अगर थर्ड और सेकंड लोगे विल बी आर एन एम। अब यहाँ पे अभी आपको नीचे क्या चाहिए, पी एम, तभी आपको पी एम स्क्वायर मिलेगा ना। तो पी एम आपने यहाँ से कहाँ से लिया, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट और सेकंड विच इज़ क्यू एम। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कैसे आया, सी पी एस टी बाय द वे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू आर एम या क्यू एम इंटू एम आर। यही प्रूव करना था आपको। गाइस आई कैन अंडरस्टैंड इफ़ आई वॉज इन योर पोजिशन, अगर पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा है एक बार के लिए, बट आई विल रेकमेंड कि मेरी एक एक बात के ऊपर आप ध्यान दें। ये क्वेश्चन को अगर ज़रा सा भी आपके मन में डाउट रह रहा है तो इसको 4-4, 5-5 बार सुनो, बट इसको क्लियर करके ही आगे बढ़ो। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन।
ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Prove AB square is equals to 2AC square. अगेन ये आपके 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, तो ये राइट एंगल भी ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है डायगोनल, तो आई मीन हाइपोटेन्यूज, तो वो तो किसी के इक्वल हो नहीं सकती है। तो इक्वल साइड्स कौन सी होंगी? ये दोनों ही होंगी अगर ये 90 डिग्री है तो, ठीक है। अब राइट एंगल किस पे है? ये C पे है, तो सपोज करो ये A है, ये B है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज़ AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं होते कि AC हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगी। देखो इस क्वेश्चन में इसने AB को हाइपोटेन्यूज दे दिया, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। अब आपको ये गिवन है कि AC और BC इक्वल है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC और AC इक्वल है, तो मैं BC की जगह AC लिख सकता हूँ और BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज़ 2AC स्क्वायर। ख़त्म, बहुत आसान था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ये MCQs की फॉर्म में चेंज करके दे देंगे आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ MCQ आ सकता है। अब अगर आपको पता है तो आप फटाफट निकाल दोगे कि भाई इस तरह से आ जाएगा, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A या A या कुछ भी, देन द एल्टीट्यूड ऑफ सच ट्रायंगल इज ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, आपको चूज़ करना है। तो अपन अभी सॉल्व कर लेते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, ये बड़ा आसान करके दिया है, साइड भी 2A दे दी है इन्होंने, उससे आसान होएगा। देखिए अभी मैं बताता हूँ। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी की साइड कितनी है? इक्विलेटरल है तो तीनों इक्वल हैं, तो तीनों ही 2A और ये 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। अब हम ये जानते हैं कि A से अगर एल्टीट्यूड आ रही है BC के ऊपर और B से अगर आ रही है AC के ऊपर और C से आ रही है AB के ऊपर, तो नॉर्मली ट्रायंगल्स में अलग अलग होती है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही इक्वल होती हैं। तो हमें ये एक की बात कर लेंगे, किसी भी एक की निकाल लेंगे, वही सारी एल्टीट्यूड्स की लेंथ होगी। तो सपोज करिए ये पॉइंट है M। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और स्पेशल ये बात होती है कि इसकी जो परपेंडिकुलर होती है वही इसकी मीडियन भी होती है और एंगल बाइसेक्टर भी वही होती है। एंगल बाइसेक्टर हमारे कम काम में आएगी, बट मीडियन वाला केस तो बहुत काम में आएगा। तो अगर ये इसकी मीडियन है, यानी ये BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो BC पूरा हमारा था 2A, तो BM भी हमारा हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा हमारा A। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब आप देख लीजिए, ट्रायंगल AMB या ट्रायंगल AMC, दोनों में से कोई सा भी एक चूज़ करके आप पाइथागोरस लगाइए और आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकल आएगी। देखिए सपोज़ करो मैं AMB को देखता हूँ, तो AMB में हमारा हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि है AM का स्क्वायर प्लस बेस, ये कितना आया हमारा A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि है 2A का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विज 3A स्क्वायर। तो AM विल बी अंडर रूट 3A स्क्वायर, जो कि A स्क्वायर बार में से A बाहर आ गया, 3 अंदर ही रह गया, रूट 3 टाइम्स A। ये हो गया सॉल्व। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व दिस वन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज 6.5 का। इसको सॉल्व करते हैं। ये एक पॉइंट दे रखा है O। अब ये एक ट्रायंगल है, एक जनरल ट्रायंगल है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, बट एक कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर पॉइंट A इस तरीके से है कि OF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, OE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर और OD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। अब आपको प्रूव ये करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OA OB OC को ज्वाइन भी कर लो, OA OB OC, इनको प्रूव करना है। अब इनको प्रूव करने के लिए ये एक लंबा चौड़ा है। फर्स्ट पार्ट के ऊपर अगर हम फोकस करें,
फर्स्ट पार्ट एक लंबा चौड़ा दे रखा है एलएचएस में, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, बट आरएचएस बड़ा छोटा है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा छोटी चीज़ की तरफ ध्यान दो। आपके आरएचएस में एक तो है ए एफ स्क्वायर, एक है बी डी स्क्वायर और एक है सी स्क्वायर। तो चलिए मैं देखता हूँ ए एफ कहाँ पे है मेरा फिगर में, तो ये रहा मेरा ए एफ, ठीक है, ए एफ यहाँ पे है। तो ए एफ कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, अगर मैं देखूँ ए एफ ओ या ए एफ ओ ट्राइंगल का हिस्सा है, किस ट्राइंगल का है, राइट ट्राइंगल ए एफ ओ का हिस्सा है ये, ठीक है। और हमें ये पता है कि राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगता है, तो पाइथागोरस क्या अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ या ओ एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। हमें ये पता पड़ गया कि भाई ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस लग गया। तो इससे हमको क्या चाहिए था ए एफ का स्क्वायर, तो ए एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यही आएगा ना। इसको मैं इधर भेज दिया, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए मेरे को, बी डी स्क्वायर। अगर मैं बी डी स्क्वायर देखूँ, बी डी कहाँ है, ये रहा, ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ओ डी बी का। तो ओ डी बी में भी अगर मैं इसी तरह पाइथागोरस लगाऊंगा, ये स्टेप बार बार नहीं करूँगा, तो आई विल गेट बी डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। और तीसरी चीज़ जो मेरे को चाहिए थी वो है सी ई स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, ये मैं देखता हूँ, ये रहा सी ई जो राइट ट्राइंगल ओ ई सी का पार्ट है, तो ये हाइपोटेन्यूज है इसकी ओ सी, ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हमने कोई ज़्यादा अकल वाला काम किया नहीं, सीधे सीधे पाइथागोरस लगाया। अब मैं फिर देखता हूँ क्वेश्चन को जो मेरे को प्रूव करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए एफ के स्क्वायर को ऐड करना है बी डी के स्क्वायर से और उसको ऐड करना है सी के स्क्वायर के। ये रहा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एच एस में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तीनों पॉजिटिव है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हो गया ऑटोमेटिकली, इतना सिंपल है, ठीक है। सेकेंड पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये लंबा चौड़ा है, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो ये तो हमारे पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बिल्कुल इसी फॉर्म में है। हमको थोड़ा सा मैनिपुलेशन किधर करना है, आर एच एस में करना है, और उसको मैनिपुलेट करके हमको कुछ ऐसा लेके आना है। तो क्या लेके आना है, अब आप देखिए, ए ई स्क्वायर लेके आना है, ए ई स्क्वायर। ए ई कहाँ पे है आपके फिगर में, देखिए ये रहा आपका ए ई का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूँ ए ई कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, ओ ए ई का है, तो ए ई स्क्वायर क्या होगा मेरा, एक मिनट, हाँ, ए ई स्क्वायर क्या होगा मेरा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो अगर मैं ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर को ग्रुप कर लूँ, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से ले रहा हूँ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इन दोनों को साथ में देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए ई स्क्वायर। आगे देखते हैं, दूसरी चीज़ क्या चाहिए मेरे को, सी डी स्क्वायर। सी डी अगर मैं अपने फिगर में देखता हूँ, ये रहा सी डी, तो सी डी किस ट्राइंगल का हिस्सा है, राइट ट्राइंगल ओ डी सी का, तो वो हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ, तो प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और तीसरी क्या चीज़ चाहिए, सी स्क्वायर, जो कि बचे हुए के बराबर आ जाएगी, विच विल बी सी ई स्क्वायर। ये किसका है, ओ नहीं सॉरी, तीसरा क्या है, बी एफ स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर, बी एफ कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, ओ एफ बी का।
और ये आ जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, जो कि ये बचे हुए हैं, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इस मेरा आ जाएगा ए ई स्क्वायर, ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर मेरा आ जाएगा सी डी स्क्वायर, और ये मेरा आ जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज बी एफ स्क्वायर। ये प्रूव करना था, एज प्रूव। तो मैं करना तो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी डिस्कस चाहता था आपसे, बट अभी के लिए काफ़ी है। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स तो सारे कवर किए ही हैं, और हर टॉपिक को लेके हमने कुछ क्वेश्चंस भी उस तरीके के किए ही हैं। तो आई होप यू आर फाइंडिंग द वीडियोज़ यूज़फुल, एंड इफ़ यू डू तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बच्चों, बिकॉज कुछ बढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन, बट नॉट एट द रेट जिस पे मैं चाह रहा था। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉट गुड, काइंडली सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आ रहे वीडियो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, एंड इंश्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको मालूम पड़ जाए, एंड एट योर कन्वीनियंस आप उसको कम से कम देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो क्योंकि ये पढ़ाई की बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको हाथों हाथ मालूम पड़ जाए। तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। बाय।